रिडक्शन से स्टार्ट कर लीजिए, स्टीफन रिडक्शन से रिकॉर्डिंग शुरू कर ले रहे हैं। When alkyl cyanide is reduced with tin chloride SnCl2 and HCl, when alkyl cyanide is reduced with tin chloride and HCl followed by hydrolysis, याद रखना ये अगला स्टेप है हाइड्रोलिसिस। मतलब आप इस स्टेप के बाद ये स्टेबल कंपाउंड बन गया है, फिर हाइड्रोलाइज करें ना करें आपकी मर्जी है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड। ठीक है, अगर लिख लिया बेटा, रिएक्शन लिख तो ये होती है जनरलाइज रिएक्शन। ज्यादा बेटर होता है एग्जाम्पल भी साथ में लिखें इसके नाम के साथ। जैसे एक बार सोच के देखिएगा, मैंने आपसे अगर क्वेश्चन दे दिया बेटा कि आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, क्या है, और आपसे कह रहा हूं एसिटल्डिहाइड बनाओ CH3CHO, तो आपको याद आया मिथाइल क्लोराइड की अल्कोहलिक KCN से रिएक्ट करेंगे। ना अल्कोहलिक वर्ड मत बोलो, नहीं तो डी एलिमिनेशन या वो ज्यादा बढ़िया, सिर्फ KCN बोलो। मिथाइल क्लोराइड की KCN से करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइनाइड, और साइनाइड की फिर SnCl2 एंड HCl से इमीन की हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड। कार्बन बढ़ गया ना, बढ़ गया। करिए जल्दी से, नोट करके या कन्वर्जन करके लिखिए, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू एसिटल्डिहाइड, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू एसिटल्डिहाइड। तो अब आपको दिख रहा है एक कार्बन भी बनाना है, एल्डिहाइड भी बनाना है, तो आपका शायद दिमाग चलेगा बेटा क्या कि ये रहा हमारा मिथाइल क्लोराइड, अगर KCN से रिएक्शन करें तो ये बना मिथाइल साइनाइड, और अगर इसका रिडक्शन करें किससे, SnCl2 एंड HCl से, तो ये बना आपका इमीन। ठीक है, तो CH3CH डबल बॉन्ड NH इमीन, और इमीन की हाइड्रोलिसिस करें तो ये बन गया एल्डिहाइड और अलग हो गया NH4Cl। तो ये प्रोसेस आपका कहलाएगा कन्वर्जन। ठीक है, तो आप कन्वर्जन भी ऐसे ही प्रैक्टिस में रखेंगे कि अगर हमसे कार्बन बढ़ा के कहा गया है तो ये, और अगर डायरेक्ट कहा गया कि साइनाइड से बनाओ, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी हमारे कोर्स में कि दैट इज नोन एज इथाइल नाइट्राइल। ठीक है, इसका नाम अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका IUPAC नाम है इथेन नाइट्राइल। अब आधे से ज्यादा बच्चों को IUPAC में गड़बड़ होती है, उन्हें याद ही नहीं आता नाइट्राइल क्या है, और फिर वो कह देता है यहाँ एसिटल्डिहाइड। तो इथेन नाइट्राइल से एसिटल्डिहाइड, ये रहा इथेन नाइट्राइल, ये रहा एसिटल्डिहाइड। समझ में आ गया, बना लेंगे। अब इस रिएक्शन में NCERT ने एक नोट दे रखा है, क्या कि इस यहां आने के बाद, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, और यहां तक आने के लिए एक और रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। अरे वेरी गुड, इसको कहते हैं हम डाइबाल H। वेरी गुड, व्हाट इज डाइबाल H, क्लियर है आप लोगों को इसका मतलब? डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वेरी गुड, तो डाइबाल H का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है D से डाई, I से आइसो, B से ब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, ये Al है लेकिन ये है एल्यूमिनियम, और H फॉर हाइड्राइड। तो डाइबाल H में सारे लेटर कैपिटल हैं, ये मत करना है Al का L छोटा कर दो। फिलहाल डाइबाल H की फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसकी समस्या ये है, कई बार बच्चे पहचान नहीं पाते डाइबाल H है क्यों। ये देखिए बेटा, ये ग्रुप है एल्यूमिनियम, इससे मैंने ये लगा दिया हाइड्राइड, और दो बारी कौन सा ग्रुप लगा है, डाइबाल, सॉरी डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो बच्चों ये ग्रुप है आइसोब्यूटाइल। ठीक है, दिस ग्रुप इज आइसोब्यूटाइल। ठीक है, और ये दो बारी लगा है, तो मैंने एक बारी ऊपर लगा दिया यहाँ CH2 CH CH3 CH3, तो ये है डाइबाल H। अब मैं इसे कंसंट्रेट करके लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट करके कैसे लिख रहा हूं, इस CH से दो बारी CH3 दिख गया, उसके बाद CH2, और फिर ये पूरा ग्रुप दो बारी, फिर एल्यूमिनियम, फिर H। ये है डाइबाल H। जब इस भाषा में आता है तो बच्चों को याद नहीं आता एग्जाम में ये क्या दिया है,
और बहुत आसान चीज है, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया अब ये डाई आइसोब्यूटाइल था, वही डाइवाल एच है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर पहचान लिया अब आपने। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट क्या है नोट का, कि साइनाइड को रिड्यूस करने के लिए हम डाइबाल एच का भी यूज कर सकते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस करें तब भी एल्डिहाइड बनेंगे। तो नोट का पॉइंट आ गया, साइनाइड कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड विद, cyanide can also be reduced with, cyanide को reduce, oh sorry, cyanide can also be reduced with, ठीक है, किससे रिड्यूस किया जा सकता है, डाइबाल एच। cyanide can also be reduced with डाइबाल एच followed by hydrolysis to give aldehyde, followed by hydrolysis to give aldehyde। ठीक है, तो साइनाइड को इमीन्स में हम चेंज कर सकते हैं बेटा बाय यूजिंग डाइबाल एच और फिर एल्डिहाइड बन जाएंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव एल्डिहाइड। बोलो क्लियर है सर? हाँ जी बेटा। सर हम एस्टर ले सकते हैं सर डाइबाल एच? अभी बोल रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, पूरा वर्ड बोलूंगा। अब इसके बाद एनसीईआरटी ने ये दे रखा है, डाइबाल एच से एस्टर को भी एल्डिहाइड में बदला जा सकता है। मतलब अगर ये कहीं कोई लॉन्ग चेन या सिंपल एस्टर है, ये है एस्टर, और हमें एरो पे कह दिया है, एरो पे ऐसे 1 और 2 करके लिखा होगा, एरो पे 1 में लिखा है डाइबाल एच और 2 पे लिखा है वाटर। और बेटा 1 और 2 का मतलब आप समझते हो ना, 1 का मतलब पहला प्रोडक्ट बन गया, फिर हाइड्रोलिसिस हुई, और तब ये जो शुरू में 3 कार्बन दिख रहे हैं इस समय हमें, इतने कार्बन का ही आपने क्या बना देना है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो अभी लिखा रहा हूं इस पॉइंट को भी, पहले डाइबाल एच का पहला पॉइंट हो गया, क्या हो गया, डाइबाल एच कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू रिड्यूस साइनाइड, देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव एल्डिहाइड। और हाइड्रोलिसिस नहीं कहा तो इमीन आंसर होगा। ठीक है, फिर नोट का दूसरा पॉइंट लिखें, डाइबाल कैन ऑल्सो यूज टू रिड्यूस, कैन ऑल्सो यूज टू रिड्यूस एस्टर्स इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, एस्टर्स इनटू एल्डिहाइड, लेकिन वही है, हाइड्रोलिसिस वर्ड रह गया है, लेकिन इक्वेशन में लिख लीजिएगा बेटा, एस्टर्स को रिड्यूस करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड देंगे। और एक पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी ने, वो पॉइंट ये है कि अगर कभी अनसैचुरेटेड कोई चीज है, जैसे ये अनसैचुरेटेड साइनाइड है ना, तो आपने अगर डाइबाल एच ले लिया है, या अनसैचुरेटेड एस्टर है, डाइबाल एच लिया आपने और इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दी, तो ये अनसैचुरेटेड वहीं रहेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड चेंज नहीं होगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेटा पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने। आप क्या कह सकते हैं, डाइबाल एच डू नॉट रिड्यूस और अफेक्ट ओलिफिनिक लिंकेज। डबल बॉन्ड वाली लिंकेज बच्चे क्या कहला रही है, ओलिफिनिक, तो ये ओलिफिनिक लिंकेज को रिड्यूस या अफेक्ट नहीं करेगा। डाइबाल एच डज नॉट रिड्यूस ओलिफिनिक लिंकेज। मिटा दूं बेटा, ठीक है। तो 3 पॉइंट नोट के आपके होने चाहिए। पहला नोट का पॉइंट आपका था कि आप जो इमीन्स बना रहे हैं या स्टीफन रिडक्शन में, उसकी जगह डाइबाल एच ले सकते हैं। दूसरा आ गया था हमारा कि डाइबाल एच एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, और तीसरा आ गया हमारा कि डाइबाल एच जो है बेटा वो ओलिफिनिक लिंकेज को इफेक्ट नहीं करेगा। तो आज की 2 रिएक्शन हो गई हमारी, कौन कौन सी, एक स्टीफन हो गई और एक रोजेनमुंड्स हो गई। रोजेनमुंड्स में क्या था, एसिड क्लोराइड लेंगे और उससे एल्डिहाइड बनाएंगे। मतलब अगर मैंने आपसे कह दिया है कि बेटा दिस वन इज CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल, और मैं कह रहा हूं इस इथेनॉल से CH3CHO बना के दिखाइए, एस्टल्डिहाइड बना के दिखाइए। मतलब
कार्बन बढ़ने नहीं है, कार्बन उतने ही रहने हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, जब कार्बन बढ़ने नहीं है तो CN तो नहीं बनाओगे, क्योंकि CN बढ़ाते ही कार्बन बढ़ जाते हैं। तो इसका आपने KMnO4 से ऑक्सीडेशन करना है। KMnO4 से ऑक्सीडेशन करके क्या बन गया? एसिड। एसिड की PCl5 से करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड की रोजनमुंड रिएक्शन करेंगे तो बनेगा आपका एल्डिहाइड। समझ में आया? तो अगर कार्बन नहीं बढ़ाना है तो ये टेक्नोलॉजी, ये वाला मेथड, कार्बन बढ़ाना है तो स्टीफन वाला मेथड कि Cl लाके और Cl लाके KCN से रिएक्शन करके CN और CN से फिर एल्डिहाइड। बस ध्यान क्या रखिएगा बेटा, जनरली जब आप CN लाके एल्डिहाइड लाते हैं तो कार्बन बढ़ जाएगा, हेल्प हो जाएगी आपको। और अगर आपने PCl5 करके पहले मतलब एसिड क्लोराइड करके किया है रोजनमुंड, कार्बन नहीं चेंज होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इतना लेंथी ना लाके डायरेक्ट गेट सॉरी कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते थे, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉपर एट 300 ले लो या अभी एक दो मेथड बताने वाला हूँ वो ले लो, ठीक है। कर लिया है, दोनों रिएक्शन क्लियर है, वेरी गुड। बच्चों अगली रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है। तो हेडिंग कर दीजिए मेथड टू प्रिपेयर एरोमेटिक एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, मेथड फॉर या मेथड टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। अब बच्चों बेंजल्डिहाइड बनाना इतना टेढ़ा काम क्यों रहा शुरू में साइंटिस्ट के लिए कि स्पेशल मेथड एक साइंटिस्ट का नाम ही हो गया? एक्चुअली ये वाली रिएक्शन है जो 11th में आपने शायद पढ़ी है कि ये है हमारे पास टोलीन। ध्यान से देखना, अभी लिखना मत, देखो टोलीन है बेटा, और टोलीन का इन्होंने KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2 और ये सीधा पहुंच रहा था बेंजोइक एसिड तक, बीच में रिएक्शन रोक ही नहीं रही। मतलब इसका पाथ क्या है, पहले अल्कोहल बना होगा, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड, ना तो अल्कोहल पे रिएक्शन रुक रही है ना एल्डिहाइड पे, सीधा प्रोडक्ट बाद में कौन मिल रहा है? बेंजोइक एसिड। फिर उन्होंने रिएक्शन की इसकी, ये इथाइल बेंजीन, और कहा ये है इथाइल बेंजीन KMnO4, तो भैया इसमें भी यही बन रहा है, और कुछ ले रहे हैं तब भी यही बन रहा है। तो बेंजीन के ऊपर जितने कार्बन होते हैं सब हट जाते हैं, एक ही रह जाता है जो डायरेक्टली लगा है, बस वही रह जाता है, बाकी सब हट के क्या बना देते हैं? बाकी सब हट जाते हैं, जो रह जाता है वो COH में चला जाता है। अब बेटा अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा बताओ KMnO4 से? तो जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है और जो डायरेक्टली अटैच है वो बच गए, बाकी सब निपट गए, तो ये बन गया आपका थैलिक एसिड व्हाटएवर। तो आपको क्या समझा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक नहीं रही थी, जैसे ही एल्डिहाइड बन रहा था वो एसिड में अपने आप चेंज हो जा रहा था। तो एक साइंटिस्ट ने ये काम करके दिखाया और उसने अपना नाम दे दिया, उसने रिएक्शन को रोक के दिखाया, ठीक है बेटा। रोक के दिखाने के लिए कह सकते हैं ना, द प्रोसेस इज रिटार्डेशन, है रिटार्डेशन। साइंटिस्ट ने नाम रख दिया इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, हो सकता है नाम हो इस बेचारे का। फिलहाल हमें याद रखने का तरीका, इटार्ड को कहां से याद रखना? रिटार्ड से। कहते नहीं बड़े मेंटली रिटार्डेड हो या तुम, है ऐसे? वो कह रहा हाँ कहते हैं, ठीक है। फिलहाल व्हाट इज रिटार्डेशन, सॉरी इटार्ड रिएक्शन क्या है बच्चों? ये लिया गया बेंजल्डिहाइड, ओ सॉरी टोलीन, टोलीन से बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। टोलीन का ऑक्सीडेशन किया इस कंपाउंड से जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड लिया है, NCS2 ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड से ऑक्सीडाइज किया और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया जो तुम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, CH3CH। कितने हाइड्रोजन हट गए? 2, एक यहां आया तो ये एक O, Cr, OH एंड Cl2, OH एंड Cl2 दिख गया? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड दिख गया? क्या दिखा रहे हैं? ये CrO2Cl2 जो है ये ऐसा है, CrO2Cl2, ठीक है। H आया, H आते ही एक बॉन्ड टूटा, ये H बन गया, ठीक है। और चाहे आप इस O से कह दीजिए या ये कहें इस क्रोमियम की वैलेंसी खाली हुई, इस क्रोमियम से ये जुड़ गया और इसे हमने ऐसे लिख दिया। इज इट क्लियर?
और ये एक मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे 2 मॉलिक्यूल में हुआ, तो इसके 2 H हटे हैं तो 2 वैलेंसी खाली हो गई और 2 वैलेंसी में ये जुड़ गया, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। मतलब ये कंपाउंड बन गया है, छान के अलग कर लिया है। एनी डाउट? अब जब ये कंपाउंड बन के अलग कर लिया, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस की। क्या तुम्हें याद है कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ये आया जो कि अनस्टेबल है, वाटर निकल गया और वाटर निकलने पे क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। मतलब तुम यहां से यहां डायरेक्ट दिखा सकते हो। इज इट क्लियर? तुम यहां से यहां डायरेक्ट दिखा सकते हो। तो व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन क्या है? When benzaldehyde is reacted with chromyl chloride in acetic acid या carbon disulfide, then an intermediate complex is formed, which intermediate chromium complex is formed, which on hydrolysis gives benzaldehyde. बोलो क्लियर है? अच्छा, जब साइंटिस्ट को तरीका समझ में आ गया तो एक आध और आ जाता है दूसरे ने, तो एक आध और ने कहा ये तो महंगा तरीका है क्रोमाइल क्लोराइड, हम सीधा CrO3 ले लें और एसिटिक एसिड ले लें या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें तो भी रिएक्शन हो जाती है। तो वो नोट करके लिख देंगे, उसका कोई नाम नहीं है, कि इटार्ड को ही करने का एक दूसरा तरीका आ गया है कि क्रोमिक ऑक्साइड ले लीजिए और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए, तब भी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, लिखे हेडिंग इटार्ड रिएक्शन। अब लिखो बेटा, when toluene is, बेटा बेंजीन के ऊपर CH3 टोलीन कहलाता है, when toluene is reacted with chromyl chloride in acetic acid, when toluene is reacted with chromyl chloride in acetic acid, then chromium complex is formed, chromium complex is formed, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, इसी को जरूरत नहीं, चलो, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन लिख लिए? हाँ, और क्या, डायरेक्ट भी आप बना सकते। ठीक, अगला बोले नोट। नोट करके लिखिए बेटा, टोलीन कैन ऑल्सो रिएक्ट विद, टोलीन कैन ऑल्सो रिएक्ट विद CrO3 in acid anhydride, toluene can also react with CrO3 in acid anhydride followed by hydrolysis, followed by hydrolysis gives, followed by hydrolysis gives, क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। followed by hydrolysis gives बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, इससे भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा डायरेक्ट। अगला तरीका बेंजल्डिहाइड बनाने का है हेलोजिनेशन। ये है बेटा टोलीन, और टोलीन की रिएक्शन की गई क्लोरीन, ध्यान रखना सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन कह लो या बेंजाइलिक हाइड्रोजन कह लो, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये हट जाते हैं। तो एक एक करके ये हाइड्रोजन हट गए और ये बन गया, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। ये बेंजल क्लोराइड यानी एक कार्बन पे 2 Cl आ गए। अब ये कल आपको पढ़ाया था कि अगर एक कार्बन पे 2 Cl हैं, जेम डाइहैलाइड, उनकी एक्वस केस से कर दें तो 2 OH, वो अनस्टेबल, तो एल्डिहाइड बनता है अगर किनारे वाला हो, बीच वाला हो तो कीटोन, ये कल ही पढ़ा है। तो ये बेंजल क्लोराइड बना और इसकी एक्वस KOH से की, तो ये एक्वस KOH से मैंने सीधा लिख दिया बेंजाइड। ठीक है, लिखे बेटा हेलोजिनेशन में।
डन। ठीक है बेटा, ये हो गया एल्डिहाइड बनाने के तरीके, बेंजल्डिहाइड। अब हमें पढ़ने हैं कीटोन बनाने के तरीके। ठीक है, तो मेथड रहा तो नहीं बेंजल्डिहाइड बनाने का, 4 हो गए। एक हो गया रोजनमून है, हाँ मुझे लग रहा है एक रह गया चौथा, गेटरमैन कॉच रह गया है बेटा, एक और लिख दीजिए, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। वेरी गुड बेटा। बेटा गेटरमैन कॉच एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, COSCO क्या है बेटा, अगर एनहाइड्रस बेंजीन की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करें तो एक्चुअली ये एक तरीके से CHO ग्रुप यहाँ के जुड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से करें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, जो अलग होना हो जाएगा, लिखे बेटा नोट करके, या नेक्स्ट रिएक्शन गेटरमैन कॉच रिएक्शन। when benzene is reacted with carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous AlCl3, चाहे AlCl3 हो, FeCl3 हो, CrCl3, ऐसे कई एजेंट हैं, लेकिन हम बेसिकली एनहाइड्रस AlCl3 कहेंगे। देन बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन। ठीक है, मिटाओ। नेक्स्ट अगली हेडिंग लिखेंगे मेथड्स बाय विच कीटोन्स या ओनली कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। मेथड्स बाय विच ओनली कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। बेटा बच्चों कीटोन बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बेटा सबसे पहला तरीका, हम इजी से अगर स्टार्ट करें तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन से कीटोन बनते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अगर आपको याद हो, ये रहा बेंजीन और मैंने इसकी रिएक्शन कर दी CH3COCl से। ठीक है, ये रिएक्शन जनरली बच्चों को तुरंत समझ में आ जाती है। तो यहाँ आपका आ जाता है COCH3 और HCl अलग, एसीटोफिनोन बन गया। तो ये कन्वर्जन बहुत पूछा है, बेंजीन से एसीटोफिनोन सबसे सिंपलेस्ट है। और इसी क्वेश्चन को जब मैं बच्चों से ऐसे पूछता हूँ ना, पता नहीं क्यों आधे से ज्यादा बच्चे हथियार डाल देते, कहते हैं यार ये पता नहीं टफ रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड की सारी प्रॉपर्टी सेम है ऑलमोस्ट, खाली अंतर क्या है बेटा, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये रहा एसिड क्लोराइड और ये चीज है एसिड एनहाइड्राइड। तो बच्चों जिस जगह पे एसिड क्लोराइड का Cl अलग हुआ है और H के साथ मिलकर HCl बना है, उस समय एसिड एनहाइड्राइड में एसिटिक एसिड बन रहा होगा। इतना अंतर है। एसिड क्लोराइड में भी ये रिएक्टिंग स्पीशीज है, एनहाइड्राइड में भी यही रिएक्टिंग स्पीशीज है। बस पता नहीं क्यों इतना बड़ा नाम आ जाता है, शायद इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको एसिड एनहाइड्राइड से क्वेश्चन देने में ज्यादा कंफर्टेबल है या कंफ्यूज करना चाह रहा है, और ये प्रोडक्ट बन गए। तो पहला मेथड का नाम लिख लेंगे आप, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है बच्चों पहला मेथड। इसमें आप लिखेंगे when benzene is reacted with acid chloride, when benzene is reacted with acid chloride in presence of anhydrous AlCl3, when benzene is reacted with acid chloride in presence of anhydrous AlCl3, then क्लियर है, एरोमेटिक कीटोन्स ऑब्टेन। एरोमेटिक कीटोन ऑब्टेन, और बेटा नाम से लिखिएगा, बेंजीन से एसिटोफिनोन। यहाँ दोनों रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है फिलहाल, बेंजीन टू एसिटोफिनोन। और ये क्वेश्चन जब आता है बेंजीन टू एसिटिक एनहाइड्राइड, तो कई बच्चे हथियार डाल देते हैं। फिलहाल बेंजीन टू एसिटोफिनोन। डन।
ठीक है। और ये वाला पॉइंट मैंने इसीलिए डायग्राम बना के दिखाया है, याद जरूर रखिएगा कि भैया एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड एक ही बात है बेटा। ये ना हो कि एनहाइड्राइड आते ही आप गलत करें। अगला मेथड है कि हमारे पास एल्काइल साइनाइड अगर हो, आरसीएन, और उस आरसीएन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस कर दें, तो क्या है हमारे पास आरसीएन, ये रहे साइनाइड। ठीक है, इसकी हमने की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन विच इज RMgX। तो बच्चों RMgX कैसे टूटता है, ध्यान रखिएगा, R नेगेटिव में R नेगेटिव होता है, बाकी पूरी केमिस्ट्री में R पॉजिटिव होता है, यहाँ R नेगेटिव है। जैसे यहीं पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर गए तो कार्बन पे प्लस आया, यहाँ कार्बन पे माइनस है, तो कार्बन पे उल्टे चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, तो ये वाला R यहाँ चला गया, तो ये बन गया पहला कंपाउंड RC डबल बॉन्ड NMgX, और ये आ गया R। बोलो यहाँ तक क्लियर है। और इसकी हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो पहले ये बॉन्ड टूट के यहाँ OH, फिर ये वाला बॉन्ड इमीन हो चुका है तो ये H2 और O, और ये बन गया आपका कीटोन R2CO, और अलग हो गया बेटा MgXOH। ठीक है, एक कीटोन बन जाएगा और अलग हो जाएगा MgXOH। लेकिन इस मेथड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मतलब अगर मैंने कहा है CH3CN, अब मैं शॉर्ट से लिख रहा हूं, CH3 हमारे कोर्स का क्वेश्चन है, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन से एसीटोन बनाओ। याद आया, ब्रोमोमीथेन से एसीटोन कहां पढ़ा था, हेलो एल्केन चैप्टर में क्वेश्चन था, ब्रोमोमीथेन से एसीटोन, तो ये रहा ब्रोमोमीथेन। ठीक है, ब्रोमोमीथेन की केसीएन से रिएक्शन करो, तो ये बन गया इथाइल साइनाइड। अब इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से करो, तो CH3 यहां आ जाएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करो, तो बेटा ये बनेगा एसीटोन। तो ये कन्वर्जन हो गया ब्रोमोमीथेन टू एसीटोन का। ठीक है, दोनों चीजें लिखेंगे, तो हेडिंग करके कह रहे हैं कैसे लिखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सेकंड नाम लिखें, by reacting alkyl cyanide with Grignard reagent, by reacting alkyl cyanide with Grignard reagent followed by hydrolysis, by reacting alkyl cyanide with Grignard reagent followed by hydrolysis, पहले Grignard reagent से रिएक्ट करेंगे फिर हाइड्रोलाइज करेंगे, by reacting alkyl cyanide with Grignard reagent followed by hydrolysis gives ketone। ये भी याद रखना, इससे एल्डिहाइड नहीं बनेंगे बेटा, gives ketone। अब बच्चों एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वैसे तो कंपटीशन में ही आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वो कहते हैं कि Grignard reagent एक्सेस में है, तो अगर वो कहते हैं Grignard reagent इज इन एक्सेस, तो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में टर्शरी अल्कोहल। याद आया होगा, फॉर्मल्डिहाइड Grignard reagent के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, हायर एल्डिहाइड Grignard reagent के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, ये कीटोन है, तो ये Grignard reagent के साथ टर्शरी अल्कोहल। तो अगर वो कहते हैं Grignard reagent इज इन एक्सेस, तो दोबारा रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन ये कंपटीशन में ही आता है, ऐसे तो यही है। ठीक है, अगला मेथड लिखें, तीसरा मेथड, by reacting dialkyl cadmium with acid chloride, by reacting dialkyl cadmium with acid chloride। मिटाऊं इसे, तो बच्चों डाइएल्काइल कैडमियम बनता तो Grignard reagent से ही है वैसे, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी ने घुमा के दिया तो हम भी घुमा के ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा अभी आपको समझ में आ गया एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों घुमाया, फिलहाल घुमा के दिया।
उन्होंने कहा है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें और CdCl2 से रिएक्शन करें, ये क्या है, कैडमियम क्लोराइड, तो ये बन जाता है CdR2 या R2CD बन जाता है। ये क्या बन गया है, R2CD यानी डाई अल्काइल कैडमियम, और ऑब्वियसली 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ Mg के साथ Cl चला गया है, MgX2 बन गया है, ठीक है, 2 मोल। और अब रिएक्शन दिए उन्होंने कि डाई अल्काइल कैडमियम ले लें और इसकी रिएक्शन कर दें RCOCl, ठीक है, इसे कर दें एसिड क्लोराइड से, तो यहां से एक R यहां चला गया और ये Cl यहां आ गया। तो ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, जब 2 मॉलिक्यूल आप ले लेंगे तो क्या होगा, 2 बारी R यहां आ गया, ठीक है, और वहां 2 बारी Cl पहुंच गया है। ये बाय रिएक्टिंग डाई एल्काइल कैडमियम, ये वाली प्रोसेस हो गया, डाई एल्काइल कैडमियम की एसिड क्लोराइड से करेंगे तो भी कीटोन बनेंगे, बाय रिएक्टिंग डाई एल्काइल कैडमियम विद एसिड क्लोराइड, ठीक है बच्चों। इट फिनिशेस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गए, ठीक है, ठीक बेटा, आज इतना ही रखिए, कल हम पढ़ेंगे इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कल से अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे सर मंडे से सर प्री बोर्ड्स हैं और सर पहला सर मंडे को केमिस्ट्री का ही है। ठीक है, तो अब ये वाला प्री बोर्ड तो आप अपने हिसाब से दो बेटा, लेकिन अगले प्री बोर्ड से पहले आपका मैं 2-3 एग्जाम लेके आपको पैटर्न समझा दूंगा कैसे है इस साल का पैटर्न। यस, थैंक यू सर।